Hello friends and welcome back to my channel. So today we are going to do a very important chapter from maths which will contain like almost around 5 to 6 marks in your final paper. Means इससे आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑप्शन वाइज होते हैं वो भी आ सकता है. एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मैथ्स के अलावा भी आपकी थिंकिंग स्किल को काफी डेवलप करता है कि आप कैसे एक सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो देखो, सबसे पहले तो इसमें काफ़ी सारे थ्योरम्स है जो हम लोग को आना चाहिए, ठीक है, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज आपको क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ होगा. एंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, तब आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज आपको समझना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि रेडियस दिया हुआ है या फिर डायमीटर दिया हुआ है, तो किस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं ना. सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा काम में भी आता है वो थ्योरम है कि अगर इफ़ आई एम मेकिंग अ सर्कल, then there's a center, right, और उस center से if I am drawing two radius and from that radius I am drawing two chords. I hope you have a clear idea about what is radius, what is chord, how is radius related with diameter. Like radius is half the diameter, so 2 times the diameter is equal to, so 2 times the radius is equal to the diameter. तो ये भी एक kind of theorem ही है कि radius of same सर्कल इज इक्वल, यानी कि ये अगर एक सर्कल है और ये दोनों उसके रेडियस है ओ ए एंड ओ बी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. अब इस पॉइंट को सपोज हम लोग P मान लेते हैं, तो बेसिकली थ्योरम ये बोलता है कि ये जो एंगल है ए ओ बी, वो एंगल ए पी बी का डबल होगा. दैट मीन्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल या फिर द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ये भी आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है और एक एंगल ऐसे सबटेंड कर रहा है, या फिर ये जो आर्क है वो एक एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है और एक यहाँ पे. तो जो भी है, बट जो एंगल जो सेंटर पे बनेगा दैट इज ऑलवेज डबल. यानी कि अगर इस P वाले एंगल को हम x मान ले, तो ये मेरा जो एंगल है वो 2x हो जाएगा. इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. अब देखो, अभी तो थ्योरम हम लोग ऑलमोस्ट काइंड ऑफ थोड़ा बहुत समझ लेंगे, बट ये चीज़ याद तभी हो जाएगा, या ये चीज़ एप्लीकेशन के टाइम पे तुरंत रिकॉल तभी होगा जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस. सो वी विल सी दैट. ठीक है, तो अब इस टाइप के काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक्चुअली अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है दैट, देखो, प्रूफ डायरेक्टली आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा कि प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, मतलब बाय अ आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस. इसका कभी भी प्रूफ नहीं आएगा. ठीक है, बट जस्ट किसी किसी लोगों को जो क्यूरियोसिटी होता है उसके लिए वहाँ पे दिया हुआ है. एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दी प्रूफ्स. ठीक है, जो कि यूजुअली या तो सिमिलैरिटी से प्रूफ किए गए होते हैं या तो फिर कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किए गए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला जो थ्योरम है इसका प्रूफ अगर हम लोग देखें तो ये सिंपली इस टाइप से है कि अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए, तो बेसिकली ये जो सेंटर है यहाँ से ये दोनों रेडियस पास हो रहा है. सो दिस इज इक्वल टू दिस, एंड इवन दिस पर्टिकुलर लाइन ओ पी इज फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P. तो अब ओ पी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ ए के. राइट, तो अब होगा क्या कि हम लोग को पता है अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ए ओ पी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जिसके वजह से एंगल ओ ए पी बिकेम इक्वल टू एंगल ओ पी ए. यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा. तो अब हम लोग को पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेसिकली ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद वहाँ से एक एंगल सबटेंड करते हैं, तो जो बाहर में जो एंगल बना दैट इज इक्वल टू दी सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये लाइन, ये वाला जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल. मतलब कि अगर इन दोनों का हम लोग सम कर दे तो वो बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ, एंड इफ लेट दिस पॉइंट बी क्यू, तो ए ओ क्यू के. राइट, सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि अगर ये दोनों बराबर है और इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो अगर आप सिमिलैरिटी अच्छे से किए होंगे या कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से किए होंगे या प्रूफ वाले जो हम लोग क्लास 8 में जो चैप्टर्स पढ़े थे ज्योमेट्री से रिलेटेड, इफ़ यू हैव डन दैट प्रॉपरली देन यू मस्ट बी नोइंग दैट इफ दीज टू सम एंड इफ दीज टू आर इक्वल, तो अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए पी
is equal to angle OPA and angle OAP प्लस एंगल OPA, एंड क्योंकि ये दोनों बराबर है तो क्या हम OPA की जगह पे OAP लिख सकते हैं. सो एंगल OAP प्लस एंगल OAP which is equal to 2 angle OAP, right? And this 2 angle OAP is equal to angle AOQ. So angle OAP is equal to AOQ divided by 2. So अगर हम लोग सिर्फ एक साइड के बारे में बात करते हैं तो वो हाफ है. अगर हम लोग इसको डबल कर दें, क्योंकि हम लोग इसको बांटे हैं और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल QOB, मतलब ये एंगल इसके बराबर है. तो इसको तो हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स एंगल AOQ, एंड दैट इज व्हाट, ये कुछ नहीं है पर आपका इसका और इसका सम ही तो है, इसका और इसका हाफ का सम. क्योंकि ये जो होगा, अगर हम लोग ये बोले, अगर हम लोग इसी तरीके से इस साइड में देखें तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल QOB इज इक्वल टू OPB का हाफ, कि एंगल AOQ जो है वो 2 टाइम्स है एंगल APOK, ठीक है. 2 टाइम्स है मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AOQ एंड इसमें तुम्हारा 2 बार आ जाएगा, यानी कि APO 2 बार आ जाएगा, APO प्लस एंगल APO के जगह पे हम लोग PO लाइक BPO भी पुट कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. तो एंगल AOQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल, इन दोनों को अगर हम लोग सम कर दें, यानी कि एंगल APO प्लस एंगल APO, और APO की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं OAP भी, राइट. अभी हम लोग ऊपर यही चीज़ निकाले थे, ये पुट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस विल बिकम्स ट्वाइस 2 टाइम्स एंगल AOB, तो 2 टाइम्स एंगल AOQ विच इज एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ, यानी कि बस इस 2 को हम लोग इधर ले गए, नीचे ले गए और इस दोनों को सम करके साथ में लिख दिए जो कि APB होगा. तो APB और यहाँ पे हम लोग मान लो 2 रहने ही दिए. तो बेसिकली यहाँ से ये थ्योरम आ रहा है, ठीक है. तो अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे एक बार में, सो इट्स बेसिकली कि AOQ जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस दिस पोर्शन, क्योंकि ये हाफ है अकॉर्डिंग टू दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और दैट टू ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये हाफ हो जा रहा है. इसी वजह से ये चीज़ जो है वो हाफ है इस चीज़ का. अगर ये चीज़ हाफ है सो ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलैरिटी से इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल ट्वाइस है इस एंगल के, मतलब ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर है. तो अगर हम लोग इसके ये वाले एंगल को भी इंक्लूड कर ले जो कि इन दोनों का सम है, सो दिस विल बिकम ट्वाइस एंगल AOQ विच इज़ एंगल AOB विच विल बी इक्वल टू एंगल APB, मतलब वो ट्वाइस हो जाएगा. मतलब तो 2 टाइम्स एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल APB. इसी से रिलेटेड और भी छोटे मोटे थ्योरम्स है. दैट इज़ अगर एक सर्कल है और ये इसका एक कॉर्ड है, तो अगर हम एक यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं और यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब वो सर्कमफेरेंस में सट रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर इसका कुछ भी नेम दे दे, सपोज ABCD, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, और रीज़न हो जाएगा एंगल इन दी सेम सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है, जब भी कोई कॉर्ड पास करे तो जो एरिया बनता है दिस इज़ नोन एज सेगमेंट. ये माइनर और ये मेजर, ठीक है. सो एंगल इन द सेम सेगमेंट. और इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, हर थ्योरम का कन्वर्स पॉसिबल होता है कि अगर ये दोनों एंगल सेम है कहीं पे मेंशन्ड है तो मतलब वो सेम कॉर्ड पे लाई करता है, ठीक है. अगर कहीं भी प्रूफ में पूछ लिया जाए कि these two are same, prove that they are on same chord, so you can use converse of angle in the same segment theorem. Now see that question might not appear every time the same. That means कभी कभार ऐसा भी हो सकता है that in spite of giving this chord, you will be given a center जहाँ से 2 radius निकल रहा है, and there are 2 angles which is subtending from here, like from here and from here. So in this case also this angle will be equal to this angle. Why? Because if you draw a chord, this will be on the same segment, or you can say even on the, like if a arc is getting formed, this is a arc, so even by the arc the angle which is subtended by the same arc is equal. So you write here same segment, same arc, same chord,
ठीक है, things are same sector. what is sector? when basically this kind of structure is forming कि दो रेडियस है जिसकी वजह से एक आर्क फॉर्म हो रहा है, तो ये जो एरिया बनेगा दिस इज सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर and this is major sector, but things are same, means anything you can write as per the given question and the diagram. You can write segment, arc, chord or sector. Now let us see some of the questions based on the theorem. For example, the second question from 3b 15.1 is about that, like AOC is 130 degree and you have to find angle ABC. So how can you do that? See, if तो यहाँ पे आपको ABC निकालना है, तो बेसिकली हाउ कैन यू फाइंड दैट? अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होता तो हम लोग यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट लगा भी देते, बट ठीक है अगर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो काफ़ी बार होगा कि आपको क्वेश्चंस में खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. So here also we will do a construction from this point and we will draw it till here. So if this is 130 degree, this will be half of 130 degree which is 65 degree. So if this is 65 degree, अभी हम लोग आगे देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम लोग को पता चलेगा कि ये जो होता है यानी कि जो ऑपोजिट एंगल्स होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, यानी कि जिसका चारों साइड्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, तो इस केस में इस काइंड ऑफ ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें ऑपोजिट एंगल्स 180 होता है. तो ऑब्वियसली दिस विल बी 180 माइनस 65. दिस ABC, दिस एंगल ओनली, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये वाला पार्ट नहीं. ठीक है, अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि 120 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा बाय द सेम थ्योरम. ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस. बट अब आपको जिसकी y निकालना है तो यू कैन यूज द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी ऑल्सो, दैट 180 माइनस 60 की y का वैल्यू 120 आ जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई दी सेम फार्मूला, दी नंबर 1 फार्मूला, दैट देन बेसिकली ये जो पूरा सर्कल का एंगल बनता है ये 360 का होता है. सो दिस इज 120, दिस लेफ्ट पार्ट विल बी 240 डिग्री, सॉरी मीन्स 360 माइनस 120. सो अगर ये 240 है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो आप ध्यान से देखिए कि this is the angle at the center and this is the angle at the circumference which is made by these two radius. तो ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, इन दोनों ने यहाँ पर एक एंगल बनाया जिसका जो सेंटर पे एंगल है वो ये वाला है. सो यू कैंट थिंक दैट अगर ये 120 है तो ये वाला 60 होगा, ऐसे आमने सामने वाला नहीं होता है. जो इसके अपोजिट साइड में यानी कि रेडियस है तो इसके जो इधर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ना कि इधर वाला. दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन फॉर मेनी स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एक और प्रॉपर्टी है जो कि है जैसे कि बेसिकली अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं और ये अगर उसका डायामीटर है विथ सेंटर एज O एंड सपोज AB, तो ये जो एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस पे वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है, मतलब एंगल ACB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाय C. एक तो ये प्रॉपर्टी है वो ठीक है, बट हम लोग इसमें फर्स्ट वाला थ्योरम भी लगा सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा. दिस इज़ द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम कि एंगल, अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि ऐसा कोई फिगर देखिए बताना है कि एंगल सी कितना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट एंगल सी इज़ 90 डिग्री. वाई? सो एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री. ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम, दैट अगर कोई एक सर्कल है और वहाँ उसके अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जो कि हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए, देन इस केस में ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा इस एंगल के. यानी कि इफ़ दिस इज़ 120 डिग्री दिस विल बी 60 डिग्री. इफ़ दिस इज़ सपोज 80 डिग्री दिस विल बी 100 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से. सो दीज वेर फ्यू थ्योरम्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर ऑलमोस्ट क्वेश्चन में काम आता है. तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर थ्योरम को भी कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल. बेसिकली इन दिस वीडियो let us keep this much only for you to think and to digest these theorems, because ये basic theorems है जिससे आपका आगे आने वाला theorems बनेगा या कहीं ना कहीं related होगा. तो first you have to remember all these theorems. So in this particular video we learned about number 1 theorem, that is angle. तो बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में 6 थ्योरम्स पढ़े. फर्स्ट इज़ रेडियस ऑफ सेम सर्कल इज़ इक्वल, दैट इज़ सेम सर्कल का रेडियस इक्वल होता है.
एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस देन एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, जो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि सेंटर में हमेशा ट्वाइस होता है देन एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिकली कुछ नहीं है, एक अगर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर ये 120 डिग्री है तो ये तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 30 and this is like 20 and 30 degrees, so 30 plus 30 60 plus 20 120 degree. So sum of all the three angles of a particular triangle is how much 180, so that is angle sum property. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं वो था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये भी वन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो आपको कभी कभी काम आएगा, so you need to remember. Number 7th theorem is this one, exterior angle property. Then we learned about angle in same segment, arc, chord या sector are equal. Then angle in the semicircle is 90 degree, ये वाला theorem. Opposite angles of quadrilateral is supplementary, so opposite angles are supplementary and converse of all the theorems are equal, means are possible. That is, if the sum of opposite interior angles of a quadrilateral is supplementary, then that is a cyclic quadrilateral. These kind of converse, if this is 90 degree then AB is the diameter of the सर्कल, ठीक है। तो इस टाइप के कन्वर्स भी पॉसिबल है, जो कि यूजली प्रूफ अगर आपको बोला गया तो उसमें काम आएगा, वरना यूजली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्योरम्स एंड यू हैव टू अप्लाई कि कोई एक फिगर दिया रहेगा और उसमें वन ऑफ द एंगल्स मेंशन रहेगा, तो आपको और दूसरा XYZ एंगल्स निकालना है, ठीक है। तो दिस वाज फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।